हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे सी फ्रेट के बारे में, उसके बुकिंग प्रोसेस के बारे में। सी फ्रेट का मतलब है सामान समुंदर के ज़रिए, ओशन के ज़रिए कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, ये डिस्कस करने वाले हैं। पहले बेसिक से शुरू करते हैं, बिल्कुल रॉ से। सी फ्रेट बेसिकली शिपिंग प्रोसेस है जहाँ कार्गो शिप्स के थ्रू माल ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन ओशन में। सी फ्रेट में ओशन से, सी से, समुंदर से मूव होता है। ये मोड यूजुअली हैवी और बल्की गुड्स के लिए यूज होता है। एयर फ्रेट इतना बल्की कार्गो के लिए ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन सी फ्रेट हैवी बल्की, जैसे मशीनरी, रॉ मटेरियल, लार्ज कंटेनर्स, बल्क क्वांटिटी में कोई क्रॉकरीज वगैरह, फर्नीचर वगैरह, ये सब सी फ्रेट से होता है। ऑयल एंड गैस के पार्ट्स, अगर कमर्शियल की बात की जाए। अब बात करते हैं कार्गो टाइप्स की। किस तरह की कार्गो टाइप्स होती हैं और किस तरह के कंटेनर्स होते हैं। सबसे पहले होता है FCL, फुल कंटेनर लोड, मतलब पूरा कंटेनर एक ही क्लाइंट का होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है LCL, लेस कंटेनर लोड, मतलब कंटेनर के अंदर शेयर्स होते हैं। कंटेनर मतलब बॉक्स जिसके अंदर कार्गो जाता है। FCL में सामान सेफ और प्राइवेट रहता है, मतलब एक ही कंपनी का सामान। LCL में सामान की प्राइवेसी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि एक ही बॉक्स में मल्टीपल लोगों का सामान होता है, पर्सनलाइज नहीं उसको हम कह सकते। अब कंटेनर्स की टाइप्स के बारे में बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। एक होता है स्टैंडर्ड कंटेनर। स्टैंडर्ड कंटेनर मतलब नॉर्मल गुड्स के लिए, ड्राई कार्गो के लिए, मशीनरी, फूड्स, कपड़े, हर तरह का सामान। दूसरा होता है रेफ्रिजरेटेड कंटेनर, मतलब रीफर कंटेनर, पेरिशेबल गुड्स उसमें जाती हैं, राइस जा रहे हैं या वीट जा रहा है वो उसमें जाता है। फिर होता है ओपन टॉप कंटेनर, ऊपर से खुला, ओपन टॉप, मशीनरी जो थोड़ी हाइट वाली होती है उस तरह के कंटेनर में लोड होती है। फिर फ्लैट रैक होता है, फ्लैट रैक कंटेनर ओवर साइज कार्गो के लिए होता है। बेसिकली वो बॉक्स नहीं होता, नीचे पूरा पैलेट होता है कंटेनर के साइज का, थोड़ा बहुत सामान बाहर निकल चल जाता है। ये 4 मेन टाइप्स हैं, याद रखना हमेशा 4। अगर दुबई से सामान जा रहा है, एक्सपोर्टर कहता है कि यार गुड्स पैक करो, और फ्रेट फॉरवर्डर को बोलता है यार इसको लेके जाओ USA, लेके जाओ सी फ्रेट से, तो कितना टाइम लगेगा? 60 दिन, तकरीबन 45 से 60 दिन। फ्रेट फॉरवर्डर ने बुकिंग कर ली कंटेनर की, वो कंटेनर प्रोवाइड करेगा। फ्रेट फॉरवर्डर जो है डॉक्यूमेंटेशन सारे के सारे प्रिपेयर करेगा। शिपर को बोलेगा आप कमर्शियल इनवॉइस दें, पैकिंग लिस्ट दें, बिल ऑफ लेडिंग वगैरह सब कुछ रेडी होगा। फ्रेट फॉरवर्डर बिल ऑफ लेडिंग खुद बनाता है, खुद बनाएगा, ठीक है। बिल ऑफ लेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हमने पहले इसके बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है। जैसे एयरवे बिल एयर फ्रेट के लिए, इस तरह बिल ऑफ लेडिंग सी फ्रेट के लिए। एयर फ्रेट एयरवे बिल के लिए, बिल ऑफ लेडिंग सी फ्रेट के लिए। बिल ऑफ लेडिंग प्रूव होता है कि कैरियर ने माल रिसीव कर लिया। कैरियर मतलब शिपिंग लाइन ने माल रिसीव कर लिया है आपका। जिसके पास ये बिल ऑफ लेडिंग है, इसका मतलब वो कार्गो का ऑनर है। कई जगह पे तो ये केसेस भी हुए हैं। अब सोचिए, कार्गो शिप रेडी है और पोर्ट से लोड होते ही शिप रूट के हिसाब से निकल जाता है। ट्रैकिंग ऑन हो जाती है, उसको ट्रैक किया जा रहा है कि शिप कहाँ जा रहा है। डेस्टिनेशन कोई भी हो, ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। तो याद रखना, ये नहीं भूलना, जिस तरह एयर फ्रेट में कस्टम क्लियरेंस हुआ था, यहाँ पे भी कस्टम क्लियरेंस होती है। उसके बाद ही कार्गो मूव होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, फिर डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता है। वहाँ पे फिर दोबारा कस्टम क्लियरेंस होती है उस कंटेनर की। कस्टम ऑफिसर जो है कंटेनर के अंदर के सामान को चेक करते हैं, उसको इनवॉइस से, पैकिंग लिस्ट से मैच करते हैं, और फिर वो निकल जाता है अपने फाइनल कंसाइनिंग की डिलीवरी के लिए। दोबारा समझाता हूँ, एयर फ्रेट बहुत बल्कि कार्गो के लिए इस्तेमाल नहीं होता। सी फ्रेट बल्कि हैवी कार्गो के लिए इस्तेमाल होता है। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स बंदे का काम है कि अंडरस्टैंड करे ये मेरा जो कार्गो है, मेरा इक्विपमेंट है या मशीनरी है, ये मुझे एयर फ्रेट से सूट करती है या सी फ्रेट से सूट करती है। ये किस तरह के कंटेनर में लोड हो सकती है, ये कार्गो की टाइप क्या है। अगर वो आंखें बंद करके, मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने 4-5 फ्रेट फॉरवर्डर कंपनी को इंक्वायरी भेजी कि मैंने अपना सामान यहाँ से यहाँ मूव करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करना है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो फ्रेट फॉरवर्डर क्या करेगा? किसी ऐसी शिपिंग लाइन से दे देगा जो 10 जगह होके जाना है उसने, जगह जगह प्रॉब्लम, हर्डल्स।
किसी ऐसे एयरलाइन से दे देगा 10 जगह से होके जानी है। हो सकता है वो आपको कोड कर दे FCL, कार्गो आपका जाना हो LCL में, लेस कंटेनर लोड में। आप रहो, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, फिर ही तो आप पैसे बचाएंगे कंपनी के। कॉस्ट कैसे सेव करूंगा या बजट में रह के काम कैसे करूंगा, यही तो काम है। इसीलिए तो हम सब सीख रहे हैं। सब बेसिक्स है, थ्योरी है, लेकिन समझने के लिए कॉमन सेंस के लिए जरूरी है। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से याद रखें कि अगर पूछा जाए सी फ्रेट के मेन टाइप्स कौन सी हैं तो आप क्या बोलेंगे, या कंटेनर टाइप्स कौन सी हैं तो आप क्या बोलेंगे। कॉन्फिडेंटली बोलना है FCL, LCL, रीफर कंटेनर्स, ओपन टॉप कंटेनर्स, फ्लैट ट्रैक कंटेनर। ये 5 भी, और भी बहुत है, ये 5 भी समझ जाएंगे ना तो आप क्लियर हो जाएंगे, ओशन फ्रेट में हायर हो जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे सी फ्रेट का बेसिक प्रोसेस क्या है। प्रोसेस वही है जो एयर फ्रेट का है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफरेंट है, कंटेनर टाइप्स डिफरेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कंटेनर की और बिल ऑफ लेडिंग की टाइप्स के बारे में समझने की। कंटेनर की टाइप्स का मतलब कि किस किस साइज के कंटेनर होते हैं। जैसे हमने एयर फ्रेट में पढ़ा था, कार्गो एयरक्राफ्ट भी होता है, पैसेंजर भी होता है, और मास्टर सी वे बिल, हाउस सी वे बिल कैसे होता है। अगर आप नए हो, इस प्रोफेशन में आना चाहते हो, कुछ लर्न करना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। शेयर करेंगे तो स्प्रेड होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखेंगे और इस फील्ड को चूज़ करेंगे। हो सकता है उनमें से कोई किसी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन जाए, यू नेवर नो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।